प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम स्टोक्स के बारे में सीखेंगे। और हम जैसा कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक है। इसका क्लास चैप्टर 1 का पेज क्रमांक 2 है और इसमें हम स्टोक्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 प्रकार के स्टोक दिए हैं। पहला स्टोक यहाँ पर ये है और दूसरा स्टोक जो है यहां पर देखिएगा ये है और तीसरा स्टोक है ये वाला। तो पहला जो स्टोक्स है यहाँ पर आड़ी लाइन है, एक बड़ी है और एक छोटी है। यहां पर तिरछी लाइन है, खड़ी है, तिरछी है, मगर ये मुड़ी हुई है किधर, आगे की ओर। तो यहां पर भी छोटी है और बड़ी है। अब यहां पर जो तिरछी लाइन है, एक लाइन आगे की ओर झुकी है, एक लाइन पीछे की ओर झुकी है और इनको मिलाते हुए ये वाला स्टोक्स बना है। तो हम जानते हैं कि इन स्टोक्स को कहते क्या हैं। हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको एक लंबा स्टोक मिलेगा और एक छोटा स्टोक मिलेगा। तो यहाँ पर बात हम करते हैं काय की, इसकी। तो हिंदी में आड़ी लाइन बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे स्लीपिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लीपिंग लाइन। अब स्लीपिंग लाइन में भी 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक है स्मॉल और एक है बिग है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है, इस पे पेंसिल चलाना है और इसमें भी पेंसिल चलाना है और इसी के जैसे आपको क्या बनाना है, नीचे की 2 4 लाइन जो आपको दिख रही हैं, यहाँ पे एक बड़ी लाइन, छोटी और बड़ी, यहाँ पे बड़ी, एक छोटी और एक बड़ी। इस प्रकार से इस स्टोक को फिल करना है। दूसरे नंबर पर जो स्टोक्स है हम उसकी बात कर लेते हैं कि उसको क्या कहते हैं। दूसरे नंबर पर जो स्टोक्स है, देखिए इसमें भी एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इस लाइन को, भाई तिरछी लाइन है तो तिरछी को देखिए यहाँ पे कहते हैं, इसको स्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लांट लाइन। अब ये लाइन किधर मुड़ी हुई है? आगे की ओर। तो स्लांट टू फॉरवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। ये देखिए, अब मान लीजिए यही लाइन इधर झुकी रहे तो अब जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे कर दीजिए। तो इसको क्या बोलेंगे? स्लांट लाइन टू बैकवर्ड। क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। ये देखिए, अब इसमें भी 2 प्रकार की है, स्मॉल है और बिग है या नहीं? जी देखिए, तो स्मॉल स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड और बिग स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड। फिर इधर की बात करें तो स्मॉल स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड और बिग स्लांट लाइन टू बैकवर्ड। इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे और इनको हम यहां बनाते चलेंगे। अब तीसरे नंबर पर जो स्टोक्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो स्लांट लाइन है, कौन सी? स्लांट लाइन कौन कौन सी दी हुई है? लाइन 2 पहले दी हुई है फॉरवर्ड। कौन सी दी है? फॉरवर्ड। और दूसरी फिर दी हुई है सेम, यहां इसे लिख देंगे, और ये हो गया बैकवर्ड। ये बैकवर्ड। तो स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड कैसी है? ऐसी है। और स्लांट लाइन टू बैकवर्ड कैसी है? ऐसी है। और ये कौन सी है? ये बिग हैं। कौन सी है? दोनों स्टोक कौन से हैं? ये बिग हैं। और यहां पर स्मॉल और बिग दोनों आए थे। तो यहां पर हमने देखा, सबसे ऊपर की बात करते हैं, स्लीपिंग लाइन है। स्लीपिंग लाइन 2 प्रकार की है, स्मॉल है, बिग है, और इसको सेम यहां पे बनाना है। दूसरे नंबर पे चलते हैं तो यहां पर स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड है, स्मॉल भी है और बिग भी है। तो आपको यहां पर स्मॉल भी बनाना है और आपको यहां पर बिग बनाना है। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर चलेंगे तो यहां पर स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड और स्लांट लाइन टू बैकवर्ड, मगर यहां पर स्लांट लाइन जो है वो बिग दी हुई है। अब हम आगे की बात करते हैं इसके। नेक्स्ट, अब हम इसका अगला पेज देखते हैं, पेज क्रमांक 3। अब पेज क्रमांक 3 में कौन कौन से स्टोक्स दिए हैं हम उसकी चर्चा करते हैं।
देखिएगा। चलिए अब यहां पर देखिए पेज क्रमांक 3 में कौन सा स्ट्रोक आता है, हम उसकी बात करते हैं। अब पेज क्रमांक 3 में हम इसको 1 नंबर दे देते हैं, फिर इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। अब देखिएगा यहां पर अभी हम बात करें, ये वही है स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड और स्लांट लाइन टू बैकवर्ड, अभी जस्ट हमने इसके पहले बात किया, ये दोनों है। अब ये जिगजैग पैटर्न में है, देखिएगा ऐसे ये, ऐसे ये, ऐसे, इस प्रकार से। अब यहां पर नई चीज आ रही है आपके लिए, वो आ रहा है कर्व, और यही है, ये भी वही है स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड और स्लांट लाइन टू बैकवर्ड, मगर यहां पर स्लांट लाइन टू बैकवर्ड बिग है, फिर उसके बाद में स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड स्मॉल, फिर स्लांट लाइन टू स्मॉल बैकवर्ड। इस प्रकार से चारों स्ट्रोक के माध्यम से बना हुआ है, और ये नया है हमारे लिए, हमने इसको भी सीख लिया और इसको भी सीख लिया। अभी हम इसको कैसे और बता दूंगा मैं। देखिए ये कौन सी लाइन है, ये है बिग स्लांट लाइन टू बैकवर्ड, स्मॉल स्लांट लाइन टू क्या है ये फॉरवर्ड, स्मॉल स्लांट लाइन टू बैकवर्ड, बिग स्लांट लाइन टू फॉरवर्ड, फिर ये वाली बिग स्लांट लाइन टू बैकवर्ड। इस प्रकार से है ये। अब तीसरे की बात करें हम कर्व की, देखिएगा ये गोला है, ये सर्कल है, इसको हम आधा कर दें तो वो कर्व कहलाता है। देखिएगा अब इसको हमने आधा किया और फिर इसको आधा किया, अब इसको हमने पलटा दिए, इसको एंगल को ऐसा और ऐसा, ये सर्कल से ही आते हैं। अब इनके नाम होंगे, ये तो सर्कल है। इसकी बात करें हम तो इसकी बात करें हम तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाउन, क्या होगा डाउन लाइन कर्व, क्या होगा ये डाउन लाइन कर्व। ये क्या होगा अप लाइन, क्या होगा ये अप लाइन कर्व, और ये क्या होगा राइट लाइन कर्व होगा ये, ठीक है ना। और ये वाला क्या होगा लेफ्ट लाइन कर्व होगा। जी देखिए 4 प्रकार के कर्व हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 प्रकार के कर्व की बात करी गई है। कौन कौन से, ये वाले डाउन लाइन कर्व और अप लाइन कर्व, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो आप इसको बनाते चले जाएंगे, ये डाउन लाइन कर्व और यहाँ पर इस प्रकार से आप बनाते चले जाएंगे, ये और ये। इसमें आपको पेंसिल चलाना है बहुत ही आसानी से। इस प्रकार से हम पेज क्रमांक 3 को भी कंप्लीट करते हैं, और अब हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला जो स्ट्रोक्स है पेज क्रमांक 4। देखिए अभी मैंने कर्व की बात किया था और वो अगले पेज में फाइनली आ ही गई। देखिए राइट लाइन कर्व, यहाँ पे स्मॉल। अब जो कर्व है ये भी 2 प्रकार के हो गए भैया, देख लीजिए ये जो कर्व है ये भी 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया भैया स्मॉल, क्या हो गया स्मॉल, और एक हो गया बिग हो गया। मतलब एक छोटा कर्व एक बड़ा कर्व, एक छोटा कर्व और एक बड़ा कर्व, एक छोटा कर्व ऐसा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा। चारों कर्व में स्मॉल और बिग जुड़े हुए हैं, वो आपको यहां पर करने हैं। और ये सर्कल आ गया, देखिएगा सर्कल, ये तो सर्कल तो बहुत इजी है, उसमें भी सर्कल में भी 2 हैं, स्मॉल है और एक बिग है, ये बहुत इजी है। इस प्रकार से हम पेज क्रमांक आपका 4 जो है 5 है वो भी कंप्लीट हो रहा है। ये कर्व आप इसको ऐसे बनाते चल जाएंगे, ये ऐसे, ये देखिए, फिर इसमें स्मॉल बीच में 2 बीच की लाइन बनाना है, ये देखिए ऐसे
ये आपका बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल। इस प्रकार से आप इस पेज को भी कंप्लीट करते हैं और ये आपके फाइनली स्टोक अब कंप्लीट होने जा रहे हैं। और अब हम बात करते हैं पेज क्रमांक 4। तो इंग्लिश की रीडर की जो बुक है वो चैप्टर 1 में पोयम और ये स्टोक्स दिए हुए थे। पेज क्रमांक 2, 3, 4 में स्टोक्स कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। अब हम